नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सीजी करंट अफेयर्स चैनल। और यहाँ हम आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हैं और मई माह के अंतिम वीक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुविचार के साथ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने छत्तीसगढ़ के किस बिजनेसमैन को स्थान दिया है? तो शिखर अग्रवाल बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनको याद करना है। छत्तीसगढ़ के मान है ये और रायगढ़ के हैं शिखर अग्रवाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया है? तो जूही व्यास, शानदार जूही व्यास जो है वो कान फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लिए हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से तो नहीं, मतलब छत्तीसगढ़ की हैं और इन्होंने भाग लिया है। ड्रेस के जरिए पृथ्वी बचाने का मैसेज दिया है, लेकिन खुद को भी नहीं बचा पा रही थी। ओह कोई बात नहीं। सीजी करंट अफेयर्स चैनल आप हमको देख रहे हैं। सशक्त गांव समृद्ध छत्तीसगढ़ लोकार्पण वितरण और सम्मान समारोह कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 13 मई 2025 को। ठीक है, पाकिस्तान के किस क्षेत्र ने आजादी की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा की है। ठीक है, सिविल लक्ष्य एकेडमी ये हमारा चैनल है, इसको याद रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम कितने साल की प्रैक्टिस की शर्त को बहाल किया है? उसका सही जवाब है 3 साल की जो ये सेवा है देनी होगी वकील के रूप में। भाई बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि कई बार जो न्यू जज होते हैं उनको ना प्रोसीडिंग के बारे में पता नहीं होता। आप जब वो वकील बन के फिर जज बनेंगे ना, तो उनको प्रोसीडिंग के बारे में पूरी तरीके से पता होगा और वकील जो है उनको डरा नहीं पाएंगे, धमका नहीं पाएंगे, डांट नहीं पाएंगे। कई बार सीनियर वकील ना जज को डांट देते हैं कि आप कैसे जज हैं कि आपको कुछ प्रोसीडिंग ही नहीं पता है, इस टाइप का हो जाता है। तो ऐसी यानी कंडीशन नहीं आना चाहिए। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए महामारी समझौते को औपचारिक रूप से अपनाया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्मली अडॉप्टेड द पैंडेमिक कन्वेंशन टू टैकल फ्यूचर पैंडेमिक्स? तो इसका सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यही सारी जो विश्व की महामारियां है उनको डील करने वाली संस्था है। और टेड्रोस एधानोम अभी तक भी प्रेसिडेंट बने हैं, क्योंकि कोविड को उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया था ना, इसलिए बने हुए हैं। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन का आधिकारिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत जो है उसको आधिकारिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। और 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन इस बार की थीम जो है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को किस अमृत भारत स्टेशन को कितने अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी इनॉग्रेट 103 अमृत भारत स्टेशन इन इंडिया ऑल अबाउट ABSS स्कीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 22 मई 2025 को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब है मिजोरम। और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है ना। पहला और दूसरा दोनों यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो मिजोरम पूर्ण साक्षर बन गया है और देश में शिक्षा की नई मिसाल इन्होंने स्थापित की है। 98% का इसका दर है और पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। वहीं गोवा को अगर आप देखें तो 99.7% दर है और वो भी पूर्ण साक्षर बन गया है। यूरेशियन ऊद बुलाव छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार देखा गया है? तो इसका सही जवाब है सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व। सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये धमतरी में है। उदयंती टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये गरियाबंद में है। और इसी टाइगर रिजर्व में जो है आपका ये ऊद बिलाव देखा गया है, यूरेशियन ऊद बिलाव। यहाँ पे आप पूरी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। यूरेशियन ऑटर इसको बोलेंगे इंग्लिश में, और पहली बार ये देखा गया है। ठीक है, और जो हमारे कैमरे लगे होते हैं ना, ट्रैकिंग कैमरा ट्रैप जो बोलते हैं, है ना, इसमें जानवर को फंसाया नहीं जाता है, इसमें केवल उसकी फोटो ले ली जाती है। तो वो वहां पे इसकी फोटो ली गई है, इसको याद रखना है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है रायपुर में स्थित है। राज्य का प्रथम आदिवासी संग्रहालय ये स्थान आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर नवा रायपुर, है ना, नवा रायपुर को याद रखना है। और 14 गैलरियां यहाँ पे हैं जो जीवन शैली के सभी पहलुओं को प्रदर्शन करती है। ये भी पूछा जा सकता है कितनी गैलरियां यहाँ स्थित है, तो 14
गैलरियां यहाँ स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन सा बना है? डिजिटल पंचायत जिला, इसका सही जवाब है रायगढ़ बना है। रायगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला डिजिटल जिला बना है ना, पंचायत जिला। टैक्स वसूली ऑनलाइन की जाएगी भाई, यूपीआई के माध्यम से टैक्स वसूली वाला जिला बना है। 549 ग्राम पंचायतों को टैक्स और शुल्क भुगतान के लिए अब डिजिटल माध्यम यूपीआई का उपयोग करने के लिए इन लोगों ने एबल बना दिया है, अकाउंटेबल बना दिया है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई इनिशिएटिव अगर लिया जाता है तो उससे न केवल टैक्स कलेक्शन ऑनलाइन होगा, बल्कि जो भी कह सकते हैं ना भ्रष्टाचार, लीपापोती और लेट लतीफी होती है वो भी कम होगी। धीरे धीरे सारे काम जो है ऑनलाइन होंगे। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा नया मिशन शुरू करने की तैयारी है? तो इसका सही जवाब है भूजल संवर्धन मिशन शुरू करने की तैयारी है। भूजल संवर्धन मिशन का आज मुख्यमंत्री क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो उस दिन उद्घाटन किए। तो ये मिशन जो है इसको भी याद रखना है, भूजल वर्षा जल संरक्षण पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का आरटीओ कोड क्या है? तो सीजी 32 इसको बता रहे थे लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, अपने हिसाब से इसका आंसर चुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है शक्ति को सीजी 33, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी को 32 बताया गया है और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को 33 बताया गया है। तो ये ना कंफर्म नहीं है, मैंने जहां से ये सोर्स उठाया था वो सोर्स सही नहीं था, तो वो क्वेश्चन ही टोटल गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। 16वीं शेर गणना में कुल कितने एशियाई शेर पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है 891 एशियाई शेर पाए गए हैं। गुजरात के 11 जिलों में 58 तालुकाओं में 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 16वीं शेर गणना की गई। 3,000 लोगों से ज्यादा इसमें कार्यरत थे। प्रोजेक्ट लॉयन के माध्यम से किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बानू मुश्ताक को किया गया है। बानू मुश्ताक कन्नड़ भाषा की किताब को इनकी मिला है क्या? बुकर पुरस्कार मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार भी जीतना। तो ये बानू मुश्ताक की पुस्तक है हार्ड लैम्प। ठीक है, हार्ड लैम्प को याद रखना है। 500 लाइक का टारगेट हम देते हैं वाले चैनल पे, यहाँ पे आपको 50 लाइक का टारगेट है। बिल्कुल दबा के लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो प्रमोट हो सके। आपका एक एक लाइक वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आपका एक एक शेयर, आपके कमेंट्स वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कीजिए। मैं वीडियो का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट्स का, उसका कारण है क्योंकि मैं वीडियो बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, उसके लिए समय कम मिल रहा है। और जैसा कि हमारे एरिया में इस समय पावर कट की भारी समस्या हो गई है, तो कोशिश ये रहती है कि जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड हो और उसके बाद अगला काम किया जाए। ठीक है, और पावर कट हो जाता है तो रिप्लाई करना भी संभव नहीं हो पाता। सोशल मीडिया का जितना कम उपयोग करो उतना अच्छा होता है। तो काम प्रोडक्टिविटी वाला मैं करने पे अभी फोकस कर रहा हूँ। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है जापान को पीछे छोड़ा है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि जीडीपी के मामले में बना है, पर कैपिटा जीडीपी के मामले में नहीं बना है। जिस दिन सच में भारत ग्रोथ करेगा ना, तो पर कैपिटा जीडीपी भी बहुत ज्यादा सुधरेगी। अभी तो इसमें क्या है कि अमीर वर्गों के पास पैसा बढ़ रहा है तो हमारी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस दिन आम आदमी के पास पैसा बढ़ेगा तो रियल जो ग्रोथ है वो नजर आएगी। भारत की टेस्ट सीरीज टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है शुभमन गिल जी को बनाया गया है। एक्सीडेंटल कप्तान करके इनको बोल दिया गया। हालांकि कप्तान सब ऐसे ही बनते हैं, है ना, अचानक से बनते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी जो 2007 के वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में कप्तान बने थे। 2011 में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ, कौन सा वनडे वर्ल्ड कप, उसको भी उन्होंने जिताया। फिर रोहित शर्मा ने जिताया आपका T20 वर्ल्ड कप। तो बहुत सारे वर्ल्ड कप जिताने वाले हमारे पास कप्तान हैं। सोनहनी क्या है जिसकी प्रधानमंत्री ने मन की बात में सराहना की थी? व्हाट इज द सोनहनी विच द प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेज्ड इन मन की बात? तो ये कोरिया जिले के में तैयार हो रहा शहद है ना, जैविक शहद है, इसको याद रखना है। ये हमारे जिले की, यानी कह सकते हैं सम्मान की बात है कि हमारे जिले में ऐसा शहद बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है। कोरिया जिले के ऐसे किसानों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने भी, ऐसे प्रशासन को जिन्होंने भी इसमें मदद की है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ से पद्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले कलाकार जो कि हाल ही में सम्मानित हुए हैं, ये सब सम्मानित हुए हैं, लेकिन हाल ही में पंडीराम मंडावी इस साल अभी सम्मानित हुए हैं। ठीक है,
छत्तीसगढ़ के पंडित राम मंडावी को पद्मश्री सम्मान, पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने और शिल्प कला क्षेत्र में योगदान देने बस्तर बांसुरी से भी इन्हें पहचाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सीजी करंट अफेयर्स चैनल है ना, इसमें लगातार सब्सक्राइबर आपने बढ़ाए हैं। जल्दी से इन सब्सक्राइबर की जो संख्या है उसको 1000 पहुंचाइए तो फिर मजा आएगा, है ना। अभी कुछ 170 के आसपास हैं सब्सक्राइबर, तो ये सब्सक्राइबर कम से कम 1000 जल्दी से पहुंचाइए। अपने दोस्तों से बोलिए, अपने जितने भी साथी हैं जो तैयारी करते हैं उनको ये वीडियोस दिखाइए और उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे इस वीडियो में आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। मैंने सोचा है कि जो भी छोटे एग्जाम होते हैं उनकी फ्री कोचिंग आपको प्रोवाइड कराई जाए। मेरी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ उस पर वो देखूंगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुलाऊंगा, वॉलेंटियरली हम लोगों ने एक ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे और फ्री कोचिंग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वॉलेंटियरली जो भी स्टूडेंट यानी तैयार होंगे कि हाँ हम भी टीचिंग करना चाहते हैं सर के साथ और ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं, तो उनका मैं स्वागत करूंगा। हाँ, यहाँ पे शुरू में कोई पेमेंट तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर हम अर्निंग करना शुरू कर दिए, चैनल मोनेटाइज हो गया और बहुत से वीडियो आने लग गए, तो निश्चित तौर पे चैनल ग्रो होगा और उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 10वीं की परीक्षा में कौन सा जिला 95% सफलता के साथ टॉप पर रहा? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जो जिला है वो 10वीं की परीक्षा में 95% के साथ टॉप पर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता के लिए कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 5500 रुपए प्रति मानक बोरा दिया जा रहा है। ये आप पूरी न्यूज को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 2024-25 में 2024-25 के लिए मूंगफली का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 7263 रुपए निर्धारित किया गया है। यहाँ पे बाकी जो धान है, धान का जो एमएसपी है वो 2369 रुपए निर्धारित किया गया है और 69 रुपए की वृद्धि हुई है। धान ए ग्रेड में 2389 रुपए निर्धारित किया गया है और इसमें भी 69 रुपए की वृद्धि की गई है। राम तिल आप देख रहे हैं, राम तिल में वृद्धि जो हुई है 820 रुपए की और 9537 रुपए जो है इसका कह सकते हैं परचेजिंग प्राइस है ना, तो इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन शील्ड क्या है जिसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है यह एक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है, ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, इसे स्थगित किया गया है और अभी फिर से इसको किया जाने वाला है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम लोगों ने देखा है जापान को पीछे छोड़कर हमने ये मुकाम हासिल किया है। और इसके बाद है विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 29 मई से 12 जून तक किया जा रहा है 2025। तो ये पूरा विकसित कृषि संकल्प अभियान का पोस्टर है। और विकसित कृषि संकल्प अभियान का आदर्श वाक्य क्या है ये भी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है खुशहाल किसान देश का अभिमान। ठीक है, खुशहाल किसान देश का अभिमान, ये इसका आदर्श वाक्य है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।